हेलो दोस्तों, मैं राजू आपको गणित पढ़ा रहा हूँ भैया। गणित में चल रहा है क्या, एस डी यादव बुक चल रही है। एस डी यादव का पूरा सवाल जो है, पहले हम कंसेप्ट बता दिए आपको। कंसेप्ट के बाद में पूरा ए टू जेड 145 सवाल है भैया। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन 145 से 145 सवाल सॉल्व करना है। क्योंकि वीडियो हमने बहुत देखा, कोई 145 सवाल सॉल्व नहीं करा। भले थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप लोग उसको क्या करें, एक दिन में डबल वीडियो या एक दिन में 3 वीडियो देख के उसको ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, मैं डेली 10 सवाल कराऊंगा। 10 सवाल क्या रहेगा, आपका टाइम भी नहीं ज़्यादा जाएगा और अच्छे से आपको 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा। आज सवाल हमने 20 तक करवा दिया है। अभ्यास चल रहा है साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न का नेक्स्ट सवाल हम कराएंगे 21 से। सवाल स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है भैया, उसको आप सवाल को अच्छे से पढ़िए। सवाल क्या लिखा है, ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए एक काम को कितने दिन में करता है, स्क्रीन पे देखिए 20 दिन में। 20 दिन में। बी एक कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। सवाल जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा भैया, ठीक। तो ये बताइए कि दोनों मिलकर, हमने कहा पहले ये बताइए, ये 20 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो टी डब्ल्यू निकालिए, टोटल वर्क। इतना हमने टोटल वर्क निकलवा दिया भैया कि आपको पता लग गया कैसे करना है। तो 20 और 30 का लासा कितना आ जाएगा, 60। यहाँ फिर निकालना पड़ेगा क्षमता। क्षमता क्षमता कैसे निकलता है, समय दिया है, काम दिया है, तो क्षमता बराबर होता है काम बटे समय। तो ए की क्षमता निकालना है, तो 60 काम को अगर ए 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम पर डे। बी अगर 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम पर डे। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भैया, तो 2, 3 और 2 कितना काम करेंगे, 5 काम पर डे। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं भैया। अब सवाल कह रहा है कि आधा काम करने में कितना समय लगेगा। पूरा काम कितना है, 60, तो आधा काम क्या हो जाएगा, आधा काम, जब पूरा 60 काम है तो आधा हो जाएगा 60/2, यानी 30 काम। 30 काम करने में कितना समय लग जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है भैया, काम बटे क्षमता है, यानी 30 बटे में क्षमता कितनी है, 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन। 6 दिन, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल है भैया। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक। ऑप्शन देखिए भैया दिया है, ऑप्शन दिया 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन, 18 दिन। स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, उसको अच्छे से सवाल को पढ़िए। अब हम सॉल्व कराते हैं सवाल को भैया। सवाल कर रहा है ए बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो 12 और 30 का लासा क्या हो जाएगा, 12 और 30 का लासा आएगा 60, और यही 60 होगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क होगा 60। अब ए भी अगर 12 दिन में काम कर रहे हैं 60 काम, और बी 30 दिन में करा, तो यहाँ क्षमता निकालिए पहले, क्षमता। क्षमता तो मिलाकर क्षमता कितना होगा, 5 काम पर डे। और बी की अकेले क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 काम पर डे। ये 5 काम मिला के क्षमता है, और बी की अकेली क्षमता है कितनी, 2। तो इसमें बताना है आपको क्या, ये अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले ए की क्षमता निकाली भैया। ए की क्षमता कैसे निकलेगी, यहाँ से देखिए, बी की क्षमता कितनी है, 2, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 और 2 मिला के कितना होना चाहिए, 5। और नहीं तो यहाँ नीचे लिख रहे हैं भैया, ए प्लस बी दोनों के मिला के क्षमता कितनी है, 5, जिसमें से बी की क्षमता कितनी है, 2, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 यानी कितनी हो जाएगी, 3 काम पर डे। ये किसकी क्षमता होगी भैया, ए की। अगर ए की क्षमता
3 काम पर डे है तो 60 काम को निपटाने में कितना टाइम लगेगा। तो ए द्वारा लिया गया समय, तो ए द्वारा काम पूरा करने में, ए द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है भैया, काम बटे क्षमता। काम कितना है 60, क्षमता कितनी है 3, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 दिन। यानी ए की क्षमता कितनी, ए कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, पूरा काम 20 दिन में। इसको नोट कर लीजिए भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या कह रहा है 23 नंबर, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो पहले देखिए कि एक आदमी जो है, आदमी काम को कितने दिन में कर रहा है भैया, अकेले काम को कर रहा है 9 दिन में। और आदमी अपने पुत्र के साथ, यानी आदमी प्लस पुत्र, आदमी अपने पुत्र के साथ कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो पहले देखिए, आप देखिए टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, हमने बताया है बार बार आपको भैया कि टोटल वर्क जो निकलेगा वो समय का लासा ही रहेगा, नहीं 9 6 का लासा लेंगे तो आएगा 18। 18 क्या कहलाएगा आपका टोटल वर्क। अब क्षमता निकालिए कि आदमी की क्षमता कितनी होगी। तो क्षमता कैसे निकलता है, क्षमता बराबर होता है काम बटा समय। तो 18 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 काम पर डे। 2 काम पर डे आदमी की क्षमता हो गई। और आदमी प्लस पुरुष के मिला के अगर 6 दिन में काम कर रहा है तो इसकी क्षमता होगी 36, 3 काम पर डे, 3 काम पर डे। ये आदमी और आदमी और उसके पुत्र द्वारा किया गया एक दिन का काम है, क्षमता मिलाकर। अब कह रहा है पुत्र अकेला करेगा तो कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ आदमी की क्षमता कितनी है ये निकालिएगा। आदमी की क्षमता कितनी है 2, तो पुत्र की क्षमता कितनी होगी 1, तभी तो काम को एक दिन में 3 काम होगा। भाई आदमी की क्षमता 2 है, पुत्र का 1 करिए तभी तो 3 काम होगा। तो जब पुत्र की क्षमता कितनी आ जाएगी, पुत्र की क्षमता आ जाएगी, पुत्र की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा 1 काम पर डे। जब पुत्र एक दिन में 1 काम करेगा तो बताओ 18 काम करने में कितना समय लगेगा। तो पुत्र द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है भैया काम बटे समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है 18, क्षमता कितनी 1, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 18 दिन। और ये क्या होगा, पुत्र पूरा काम करने में पूछेगा कि पुत्र पूरा काम करने में कितना समय लेगा, तो 18 दिन लेगा भैया। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आइए भैया। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा। ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। ये ध्यान रखिए भैया, ये जो सवाल दिया है स्क्रीन पे, सवाल जो है एस डी यादव का बहुत बेहतरीन सवाल है भैया, ठीक है। तो इसको सवाल को ध्यान से पढ़िए, हम इसको सॉल्व कराने जा रहे हैं भैया। सवाल क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में। फिर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ देखिए नीचे सवाल कह रहा है ए इस पर 5 दिन, ए कितने दिन 5 दिन, बी कितने दिन 7 दिन और सी 13 दिन, 13 दिन। काम करता है। तो पहले देखिए कि काम कितना टोटल है, टोटल काम कैसे निकलेगा भैया,
टोटल काम हमने बताया है कि आपको 12-16 का लासा लेना पड़ेगा। 12-16 का लासा आएगा 48। यही 48 के आपका TW टोटल वर्क है। अब देखिए 12 से भाग करिए 48 को, क्षमता निकल जाएगी साथ में कितनी है मिला के क्षमता। तो ध्यान दीजिए कि ए और बी 12 दिन में अगर 48 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 काम पर डे। 4 काम पर डे आएगा। बी से मिलकर 16 दिन में अगर 48 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 16 से 48, 3 काम पर डे। अब यहाँ एक चीज देखना भैया, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 दिन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ए है वो 5, देखना कि ए बी सी अलग अलग तो काम नहीं कर रहे, साथ में हो रहा ग्रुप में। तो ए देखना ए किसके साथ में है, ए जो है किसके साथ लगा है, बी के साथ। तो ए जो है 5 दिन करेगा तो इसको इस तरह कर दीजिए 5। बी जो है 7 दिन करता है तो इसको लिए 5 दिन प्लस 2 दिन। यहाँ ध्यान दीजिए जोड़ा बनाना आपको, जोड़ा। अगर ए 5 दिन कर रहा है, बी 7 दिन कर रहा है, इसका मतलब कि जो बी है वो 5 दिन साथ निभाएगा ए का, तो 5 दिन निभाएगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और यहाँ पे 13 दिन है तो 13 को हम तोड़ सकते हैं, 2 दिन प्लस 11 दिन, 2 दिन प्लस 11 दिन। और 2 दिन देखिएगा बी किसके किसके साथ, बी जो है ए के साथ भी है और सी के साथ भी। तो जो है 2 दिन साथ निभाएगा किसका, बी जो है सी का निभाएगा। 5 दिन जो है ए के साथ निभाएगा, 2 दिन सी के साथ निभाएगा, तो बी का हो जाएगा 7 दिन पूरा और ए का 5 दिन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी 5 दिन साथ करेंगे तो कितना काम करेंगे, पूरे 5 दिन, कितना काम हो जाएगा, 5 चौक 20 काम। कितना काम हो जाएगा, 20 काम। और यहाँ देखेंगे कि बी प्लस सी 2 दिन कितना काम करेंगे साथ में, 2 दिन में, एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना करेंगे साथ में, 2 दिन में करेंगे 6 काम। अब टोटल काम कितना हो गया, 26 काम। 26 काम, 26 काम ला के यहाँ घटा दीजिए, 26 काम घटा दीजिए तो शेष पता चल जाएगा। 26 काम घटाएंगे तो आएगा शेष कितना आएगा, 2 2 22 काम। शेष कितना काम, 22 काम शेष। यहाँ लिख देते हैं भैया, शेष कितना काम होगा, बचेगा 22। अब इस शेष काम को कौन करेगा, ए 5 दिन बी 7 दिन, इसका पूरा हो गया, बचा कौन है, सी। सी के पास कितना दिन बचा है अभी, 11 दिन। तो सी की क्षमता निकालिए, सी की क्षमता, सी की क्षमता कैसे निकलेगा, सी की क्षमता, सी के पास कितना दिन बचा है, 11, कितना काम करना है 22। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 22/11, यानी आ जाएगा 2 काम पर डे। सी की क्षमता आ जाएगी 2 काम पर डे। अब देखना है भैया कि बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम, जिसमें से बी की क्षमता कितनी है, 2। इसका मतलब सी की क्षमता है 2, तो बी की क्षमता कितनी होगी, 1। तो अगर बी की क्षमता 1 है भैया, बी की क्षमता कितनी है, 1 काम पर डे। अगर बी एक दिन में 1 काम करता है, ध्यान दीजिए भी यहाँ पे, अगर बी एक दिन में 1 काम करता है तो बताइए 48 काम को उड़ाने में कितना टाइम लगेगा। तो बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, काम बटे क्षमता। काम कितना कर रहा, पूरा काम कितना है 48, 48 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 48 दिन आएगा। और यही आपका हो जाएगा आंसर। सवाल पूछा कि बी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी काम को करेगा 48 दिन में, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सवाल थोड़ा टिपिकल है भैया, इसको आप 2-3 बार पीछे घुमा के पीछे रिपीट करके देखना है, जितनी बार देखेंगे उतना क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आया कमेंट में डाल दीजिए, हम उसको फिर से बता देंगे। चलिए नोट करिए। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे देखिए आप लोग भैया। अगला सवाल जो कह रहा है कि 25 नंबर है, एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हो तो बी अकेला वह कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा। ऑप्शन आपके सामने लिखा गया, 30 दिन, 27 दिन, 20 दिन, 25 दिन। ये सवाल देखिए भैया कैसे आपको करना है, बटे में करके करना, ध्यान दीजिएगा। ए जो है कितना समय ले रहा है और बी कितना समय ले रहा है, इसको इस तरह करना। इसमें आपको एलसीएम नहीं लेना भी है क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगा। हमने कहा है बार बार कि जहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगा
वहाँ पे आपको बाई ऑप्शन जाना है। ठीक, अगर ये टी समय लेता है तो ये टी माइनस 10 समय लगेगा, 10 दिन कम, 10 दिन कम समय ले रहा। और दोनों मिलकर कितना समय ले रहे हैं भैया, दोनों मिलकर समय ले रहे हैं 12 दिन, 12 दिन। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी 1/में टी माइनस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/में टी बराबर में 1/12। अब आपको बाई ऑप्शन जाना है, आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसको बाएं पक्ष सॉल्व करने से दाएं पक्ष यानी 1/12 बन जाए। अब ऑप्शन लीजिए पहला ऑप्शन दीजिए, क्या लिखा है 30, तो 30 जहाँ पे टी दिया है वहाँ पे आप 30 रखिए। तो यहाँ पे अगर 30 रखेंगे तो 1/30 माइनस 10 यानी 20 हो जाएगा और प्लस में 1/30 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा लासा कितना आएगा 60, और यहाँ कितना आ जाएगा 20 तिहाई 60, ऊपर नीचे कितने से गुणा हो जाएगा 3 से, यहाँ ऊपर नीचे कितने से गुणा हो जाएगा 2 से, यानी ऊपर आ जाएगा 3 2 5। अब 5/60 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12, और 1/12 देखिए यहाँ पर दिया भी है। अगर बाएं पक्ष सॉल्व करने से दाएं पक्ष आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी कितना समय लेगा 30 दिन, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करना है, लिख दीजिएगा यहाँ पे बाई ऑप्शन। कहीं पर भी कम ज़्यादा अगर कहे तो आपको बाई ऑप्शन सवाल को लगाना, पहला ऑप्शन इसमें से सही है भैया, नोट कर लीजिए। अगले सवाल है भैया, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी से मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इस टाइप का हमने भैया 2-3 सवाल करा दिया, 4-5 सवाल करा दिया, आपको देखना है, लेकिन फिर भी हम पूरा सॉल्व करा रहे हैं तो एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं। तो सवाल नंबर 26 है, कैसे सॉल्व करना देखिए हम बता रहे हैं। ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, तो इसको लिख देना 12 दिन। बी प्लस सी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया 20 दिन में, 20 दिन। और सी प्लस ए काम को कितने दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए काम को कर रहे हैं 15 दिन में। आपको बताना है तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले बता दीजिए काम कितना है, काम कितना भैया, काम कैसे निकालेंगे, आपको 12 20 का लासा लेना है। तो टी डब्ल्यू टोटल वर्क कितना निकल के आएगा 60। अब बताओ ए प्लस बी अगर 12 दिन में 60 काम करते हैं तो इनकी क्षमता कैसे निकलेगी। क्षमता बराबर क्या होता है भैया, क्षमता बराबर होता है काम बटे समय, यानी 12 से 60 को भाग करेगा तो आएगा 5 काम पर डे। और बी प्लस से 20 दिन में अगर 60 काम करते हैं तो 20 तिहाई 60 यानी 3 काम पर डे क्षमता हो जाएगी। अगर ए सी प्लस से 15 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 4 काम पर डे, 4 काम पर डे। अब देखिएगा यहाँ पे सब डबल डबल आदमी लगे हैं, 2 बार बी है, 2 बार ए है, 2 बार सी है, तो 2 बाहर ले लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करते हैं बराबर कितना काम करते हैं 5 3 8 4 12 काम, 12 काम कर रहे हैं एक दिन में। दोगुना आदमी अगर एक दिन में 12 काम करते हैं भैया तो बताइए एक गुना आदमी यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे तो 12/2 एक दिन में कितना काम करेंगे 6 काम। और एक दिन में जो काम होता है भैया ना वही एक दिन में जो काम होता है वही क्षमता कहलाती है। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 60 काम उड़ाने में कितना टाइम लगेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय, अब ज़्यादा लिखने वाली आदत कम करिएगा, इसको 60 में समझ लीजिएगा। लिया गया समय बराबर क्या होता है काम कितना 60, क्षमता कितनी 6, भाग कर दीजिएगा कितना आएगा 10 दिन, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट सवाल देखिए भैया, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ये सबसे इजी सवाल है भैया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है
अब बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों का लासा लीजिए कितना आएगा, टोटल वर्क 60, TW टोटल वर्क यानी कुल काम कितना आएगा 60। क्षमता निकालिए, क्षमता 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 क्या होगा भैया, क्षमता बराबर होता है काम बटे समय, काम बटे समय। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, अगर 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम पर डे। साथ में इसको सॉल्व करना भैया, साथ में तो 60 काम को 30 दिन में कितना क्षमता आएगी, 2 काम पर डे, 2 काम पर डे। दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम पर डे। अगर एक दिन में ए प्लस बी काम को करते हैं 5 काम, एक दिन में 5 काम, देखिए यहाँ पे क्षमता कितनी होगी ए प्लस बी की 5, तो बताइए 60 काम को उड़ाने में कितना समय लगेगा, बताइए भैया। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है 60, क्षमता कितनी है 5, कितना आंसर आ जाएगा 12 दिन, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए भैया। चलिए अगला सवाल नंबर 28 है भैया, अच्छे से पढ़िए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनटों में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसी कार्य को 48 घंटे में कर सकता है। तदनुसार बी को अकेले वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक, सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको पढ़िए, स्क्रीन पे आपके सवाल दिखाई दे रहा होगा भैया, टाइम थोड़ा सा अच्छे से लेकर सॉल्व करें, बेहतरीन सवाल है। सवाल चलिए हम सॉल्व कराते हैं भैया। सवाल क्या कर रहा है कि बी उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्षमता बी प्लस सी, अगर ये लोग मिलकर एक काम करते हैं तो उतना काम ये अकेले करेगा, उतना काम अकेले करेगा। ठीक है भैया, ये क्या है, क्षमता है, डायरेक्ट बता रहे हैं आपको क्षमता है। सवाल कह रहा है कि ये अकेला काम उतना करता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। आगे पढ़िए क्या कह रहा है सवाल को, कह रहा ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसी कार्य को 48 घंटे में कर सकता है। तो यहाँ देखिए समय दिया गया है, समय अगले स्टेप में देखिए समय दिया गया है, कितना दिया गया है, ए बी का ए प्लस बी, और यहाँ पे दिया गया है सी। तो समय का क्या हो जाएगा रेशियो, समय का रेशियो क्या दिया, 9 घंटे 36 मिनट, 9 घंटे 36 मिनट, और ये अकेला 48 घंटे। तो पहले 9 घंटे 36 मिनट को पूरा पूरा आप घंटे में बदलिए भैया, पूरा पूरा घंटे में बदलिए। तो 9 घंटा 36 मिनट का मतलब क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं भैया। तो इसको लिखेंगे 9 + 36 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 12 ત્યાં 36 और 12 पंचे 60, 5 9 45, 3 48/5, यहाँ अनुपात कितना जाएगा 48। तो ये किसका अनुपात है, ये अनुपात किसका है भैया, समय का अनुपात है। तो समय का अनुपात कितना आएगा, 48 से 48 कैंसिल, यानी कि समय का यहाँ पे लिख रहे भैया, इधर उधर जगह नहीं था, थोड़ा इधर लिख रहे भैया, ए प्लस बी और यहाँ पे सी। समय का अनुपात कितना है, 1/5 अनुपाते 1, तो 5 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/5। अब क्षमता का अनुपात यहाँ निकाल लीजिएगा आप लोग। क्षमता क्षमता क्या होता है, समय का उल्टा होता है। अगर सी की क्षमता 5 है तो ए इधर आ जाएगा, यानी कि बी यहाँ पे क्षमता हो जाएगी 5 ए और बी की। अगर सी की समय 1 ले रहा है, इसकी मतलब क्षमता इसकी कितनी है 1। अब यहाँ देखना है आदमी यहाँ कितने लगे हैं, 3, ए बी प्लस सी, यहाँ पे आदमी कितने लगे हैं, ए प्लस बी और सी, यानी ध्यान ये रखना भैया, आदमी जितना यहाँ है उतने ही आदमी यहाँ है। अगर आदमी वही है और उतने ही आदमी हैं तो ध्यान रखना जितना काम यहाँ होगा, नहीं क्षमता मिला के कितनी हो 2, यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्षमता कितनी है, यहाँ पे क्षमता है 2, यहाँ पे क्षमता कितनी है 5 1 6। ठीक है भैया, तो कैसे निकालेंगे आंसर को, सॉल्व करिए। यहाँ पे जितनी क्षमता दिया है यानी दोनों की क्षमता बराबर करिए। तो यहाँ 6 है, इसको भी 6 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा, 3 से मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट ए की क्षमता कितनी निकल जाएगी 3। यहाँ देखिए सी की क्षमता कितनी निकल जाएगी 1,
अब सी की क्षमता अगर 1 है तो ए प्लस बी का निकल जाएगा। ए की क्षमता कितनी है 3, और बी प्लस सी की क्षमता यहाँ से देखिए थोड़ा सा इधर लिख रहे भैया, बी प्लस सी की क्षमता मिलाकर कितनी है, बी प्लस सी की 3, और सी की क्षमता कितनी दिया यहाँ पे देखिए, सी की क्षमता दिया गया है 1, तो इसका मतलब बी की क्षमता कितनी आएगी 2। तो बी की क्षमता 2 है, ए की क्षमता 3 है और सी की क्षमता 1 है। सबकी क्षमता क्लियर है भैया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सी अगर 48 घंटे में, ध्यान दीजिए, अब टोटल वर्क पहले निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, इसको मिटा दे भैया, नोट कर लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल काम बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे समय। तो सी का देखिए, सी का समय कितना दिया गया 48 और क्षमता कितनी है 1, तो टोटल वर्क कितना निकल जाएगा 48। अब इसी 48 काम को किसको करना भैया, स्क्रीन पे देखिए सवाल देखिए, बी को वही काम अकेले करने में कितना घंटे लगेगा, तो बी को करना है भैया। तो बी का समय कितना, बी की क्षमता कितनी है, यहाँ देखिए बी की क्षमता, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता कितनी है 1। अगर बी की क्षमता 2 है तो बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, समय, तो बी द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा यानी कि 48/2 काम बटे क्षमता, यानी आंसर कितना आ जाएगा 24 घंटे। बी काम को कितने घंटे में करेगा, 24 घंटे में। एक बार सवाल को हम फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा यहाँ पे। पहले देखिए क्षमता, ए की क्षमता, एक सवाल कह रहा है कि ए बी प्लस से जितना काम करते हैं उतना ए अकेला करता है। फिर आगे के स्टेप बढ़िए कह रहा है कि ए प्लस बी अगर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं और उसी काम को इसे 48 घंटे में करता है, तो यहाँ से क्षमता कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखिए क्षमता, पहले इसका समय का रेशियो बनाएंगे। समय का रेशियो यहाँ कितना आएगा 1:5। समय का रेशियो क्या है 1:5। तो समय का उल्टा क्या होता है भैया क्षमता, यानी क्षमता कितनी हो जाएगी 5:1। ए प्लस बी की मिला के क्षमता 5 है और सी की क्षमता 1 है। यहाँ देखेंगे कि अगर आदमी 3 ऊपर है 3 नीचे और वही आदमी है, तो ध्यान रखिए जितना काम यहाँ करेंगे उतना काम यहाँ होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 2 काम था, इसको भी 6 बनाने के लिए हमने किससे गुणा कर दिया 3 से। तो यहाँ पर 6 काम हो गया और यहाँ पर भी 6 काम हो गया, यानी काम हो गया बराबर। तो ए की क्षमता कितनी आएगी 3 और बी प्लस सी की क्षमता मिला के कितनी होगी 3 हो जाएगी। और यहाँ पे सी की क्षमता कितनी है 1। अब ध्यान दीजिए, अगर ए की क्षमता 3 है, बी प्लस सी की मिला के 3 है, और जिसमें से एक सी की क्षमता कितनी है 1, तो इसका मतलब बी की क्षमता कितनी होगी 2। तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1, सब की क्षमता निकल जाएगी भैया। तो पूछा बी काम को करने में कितना समय लगेगा, पहले काम तो पता करो कितना है। काम बराबर क्या होता है क्षमता गुणे समय। तो देखना है कि काम कैसे निकलेगा, सी से निकालिए सी काम को कितने घंटे में करता है 48 घंटे में। क्षमता कितनी 1, तो 48 से कम 48 काम, इसी 48 काम को अगर बी अकेला करेगा तो कितना समय लेगा, तो बी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है काम बटे क्षमता यानी 24 घंटे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला सवाल आई भैया। सवाल नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि राम तथा श्याम एक कार्य 12 दिनों में, श्याम तथा हरि 15 दिनों में और हरि तथा राम 20 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार राम अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। भैया स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा होगा, आप अच्छे से पढ़िए सवाल को और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सवाल क्या कर, राम तथा श्याम, तो यहाँ लिखेंगे राम का शॉर्टकट आर लिख दीजिए, श्याम का एस। राम और श्याम मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, यहाँ 12 दिन लिख दीजिए। उसके बाद आगे सवाल पढ़िए क्या, श्याम और हरि एस प्लस एच, श्याम और हरि उस काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं 15 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद में दिया है हरि तथा राम एच प्लस आर, हरि तथा राम काम को कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में कर सकते हैं। सवाल पूछा राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, राम उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले देखो काम है कितना, काम निकालने के लिए क्या करेंगे भैया समय का लासा लीजिए, समय का लासा, समय का लासा ये टोटल वर्क निकलेगा। तो यहाँ देखिए 12, 15, 20, अब ये रट जाना चाहिए 60 होगा इसका लासा, 60 हो जाए। क्षमता निकालिए, क्षमता,
क्षमता, क्षमता बराबर क्या होता है, काम बटे में समय, यानी कि राम और हरि मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5, राम और श्याम 5 काम पर डे। आगे देखिए, श्याम और हरि काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम पर डे। और हरि और राम मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम पर डे। अब तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, पहले निकालना है। तो यहाँ देखना है 2 बार राम है, 2 बार श्याम है, 2 बार हरि है, तो 2 बार RSH, R का मतलब राम, S का मतलब श्याम, H का मतलब हरि। 2 गुना आदमी है तो इसलिए 2 से गुणा कर दिया। एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में करते हैं बराबर में कितना काम, 5 4 9 3 12 काम। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम। 2 गुना आदमी अगर 12 काम करते हैं तो 1 गुना आदमी कितना काम करेंगे, 6 काम। अब ध्यान देने, राम का पूछा है कि राम अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ देखिए राम के साथ कौन कौन लगा है, हरि और श्याम। तो हरि और श्याम एक की क्षमता कितनी है, हरि और श्याम की क्षमता कितनी है, 4। 4 को क्या करिए, जहाँ हरि और श्याम दिया वहीं रख के सॉल्व कर दीजिए, नहीं राम प्लस 4 बराबर में 6। तो राम बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाके 6 में से 4 घटा दीजिए, आएगा 2 काम पर डे। राम की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 काम पर डे। अगर राम एक दिन में 2 काम करता है भैया तो 60 काम उड़ाने में कितना टाइम लेगा, समय बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता। तो यहाँ देखिए राम द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या हुआ, काम बटे क्षमता, 60 बटे में 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 30 दिन। 30 दिन आपका हो जाएगा आंसर, नोट करिए। चलिए भैया अगला सवाल, आइए आज का लास्ट सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 30, सवाल को स्क्रीन पे दिया गया उसको पढ़िए पहले भैया। सवाल क्या कह रहा है, ए तथा बी एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, वही कार्य बी तथा सी 15 दिनों में कर सकता है, और सी तथा ए 20 दिनों में कर सकता है। ए अकेला वही कार्य कितने दिनों में कर सकता है। जैसे अभी हमने जस्ट इसके पहले सॉल्व किया है सवाल को, वही सवाल आपका सेम है, बस वहाँ पे राम श्याम और हरि थे, यहाँ ए बी सी थे। तो ए प्लस बी काम को कितने दिन में करता है, ध्यान दीजिए भैया सवाल क्या कह रहा है, 12 दिन में, 12 दिन में। और बी तथा सी काम को कितने दिन में करते हैं, बी तथा सी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। और सी तथा ए काम को कितने दिन में करते हैं, सी तथा ए काम को 20 दिन में करते हैं। तो बताना है ये अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ये अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। जस्ट इसके पहले अब देखिए 12 15 60 आंसर अगर ए का पूछेगा तो 30 दिन आएगा। अब रट जाना चाहिए, इतना सवाल हमने करा दिया, इस पर रट जाएगा, ठीक ना। तो पहले सॉल्व करिए, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आएगा एलसीएम 60, TW टोटल वर्क कितना आएगा 60। यहाँ क्षमता निकालिए, क्षमता, तो क्षमता निकालेंगे तो ए प्लस बी के मिला के 12 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम पर डे। यहाँ पे देखिए 5 काम पर डे। बी तथा सी मिलकर 15 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम पर डे। और सी तथा मिलकर 20 दिन में अगर 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम पर डे। ये क्षमता हो गई। अब देखेंगे कि ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार, सी कितनी बार है, 2 बार, सब 2 2 बार है तो 2 कॉमन ले लीजिए, यानी 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करते हैं। अब इसको लिखो या ना लिखो भैया, एक दिन में करते हैं डायरेक्ट, 5 4 9 3 12 काम, 12 काम। तो बताइए जब ए बी सी दोगुनी क्षमता से यानी 2 गुना आदमी लगा के काम करें तो 12 काम हो रहा है, तो 1 गुना करेंगे तो 2 से इधर भाग कर दीजिएगा तो 6 काम करेंगे, 6 काम। ए बी सी एक दिन में पूछे कितना काम करेंगे भैया, 6 काम, और यही क्या हो जाएगी, क्षमता हो गई। तीनों के मिला के क्षमता पूछे तो 6 काम। अब इसमें पूछा ए काम को कितने दिन में करेगा, तो ए के साथ में देखिए कितने लोग लगे हैं, बी प्लस सी 2 लोग, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता रखिए, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 4। तो यहाँ 4 बराबर में कितना दिया मिला के क्षमता, 6। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 - 4 यानी 2 काम पर डे।
सेम सवाल इसके पहले वाला जो है वही है एकदम आपका, बस वहाँ पे आदमी अलग अलग थे, वहाँ पे राम श्याम और हरि है, यहाँ पे ABC है। अब बताना ए काम को कितने समय में कर पाएगा। तो ए द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता। काम कितना है 60, क्षमता कितनी है 2, 60 को 2 से भाग करेंगे तो कितना समय आएगा 30 दिन, 30 दिन आएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। अब आपको क्या करना भैया, 10-10 सवाल का टारगेट है, डेली 10 सवाल सॉल्व करना हमको आधे घंटे में, ठीक है। अब वीडियो को जितनी बार आप देखेंगे उतना आपका डाटा क्लियर होगा, ठीक है। सवाल को जितना देखिए, ज़्यादा नहीं सॉल्व करना भैया, डेली 10 सवाल आपको सॉल्व करना है। भले थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि 2-3 बार देख लीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे हम छोटा वीडियो इसलिए डाल रहे हैं ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर एक दिन में आप 2-2 वीडियो देखेंगे तब भी आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम टारगेट किए हैं एक दिन में 10 सवाल कराएंगे बस, ठीक है। आपको एक दिन में 2 वीडियो देखना है। तो चलिए भैया, थोड़ा सा मेहनत का कदर करिए, आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए भैया थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि ये चैनल आपके बल पे चलेगा भैया, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग चल नहीं पाएंगे भैया, ठीक है। चलिए, थैंक यू।